आर्थिक पहलू ऐसा जो मेरे और आपके घर के किचन तक आता है, वो इस वॉर, इस गैर कानूनी युद्ध का आर्थिक पहलू एक एक भारतवासी को झेलना पड़ेगा। मैं आंकड़ों के साथ मैं आपको बताता हूं कि व्यापारिक पहलू क्या है और क्या नुकसान हमें इसका होने वाला है। आप आइए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको ईरान ने अभी बंद कर रखा है, ईरान ने 2 देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी, नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको मैं बता ही चुका हूं। प्रधानमंत्री की आपराधिक चुप्पी, प्रधानमंत्री का गैंग्स ऑफ एप्स्टीन द्वारा जो कंट्रोल है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के मुंह से एक निंदा नहीं निकले, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शोक का शब्द नहीं निकले, ये कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चीन और रूस के जहाजों के लिए खोल दिया, ईरान ने भारत के जहाजों के लिए बंद है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10,000 करोड़ का भारत का सामान, 38 जहाज और 1100 सेलर्स अटके हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 मैं फिर रिपीट करता हूं, शिपिंग एसेट्स वर्थ 10,000 करोड़ रुपीज, 38 शिप्स and 1100 sailors are stuck. भारत की जो इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन है, उसने भारत सरकार से आग्रह किया है, गुजारिश की है कि साहब मदद कीजिए। भारत सरकार मदद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ भारत सरकार ने अपने तमाम, as they say in English, bridges have been burnt, सारे पुल तोड़ दिए हैं ईरान के साथ। अब आप किस मुंह से उनको कहे कि साहब हमारे ये 1100 सेलर्स, हमारा 10,000 करोड़ का सामान, हमारी 38 जहाज आने दीजिए? नहीं कह सकते आप। लुक एट द प्लानिंग, लुक एट द लैक ऑफ प्लानिंग, लुक एट द लैक ऑफ स्ट्रैटेजी। क्या नरेंद्र मोदी को इजराइल जाने से पहले नहीं मालूम था ये होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी को ट्रेड डील साइन करने से पहले, रूस से तेल मना कर लेने से पहले, ईरान से तेल लेने के लिए मना करने से पहले नहीं मालूम था ये सब होने वाला है? क्या खाक इंटेलिजेंस मिलती है उनको? अब अगर आप इंटेलिजेंस 2014 से लेकर अब तक पूरे विदेश मंत्रालय के अमले को दरकिनार करके हरदीप पुरी, एप्स्टीन और अनिल अंबानी के ऊपर निर्भर करोगे तो यही होगा जो हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल में भारत सरकार जो क्रूड ऑयल लेता है उसका आधा, लगभग आधा, और जो एलएनजी लेता है उसका भी आधा, और जो एलपीजी, जो हमारे घर में गैस होती है, 85% उस एलपीजी का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर आया, जो आज बंद है भारत के लिए। नुकसान जो होने वाला है हमारे आपके घरों में, हमारे आपकी जेब को, ये नुकसान होने वाला है। जो हमारा हाई स्पीड डीजल है, जिसका 22% रोड ट्रांसपोर्ट पे जाता है, ट्रकों में और इन सब पे, 14% रेलवे उस पर निर्भर करता है, माइनिंग और क्वायरिंग पे 13% निर्भर करता है, मैन्युफैक्चरिंग 12% इस डीजल पे निर्भर करता है, शिपिंग 7%, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग 4%, पावर जनरेशन 4% और मिसलेनियस 26%। इन सेक्टर्स, इन क्षेत्रों का क्या होगा, ये जवाब कौन देगा? एप्स्टीन देगा, हरदीप पुरी देगा, अनिल अंबानी देगा? कौन देगा? क्योंकि नीतियां तो यही लोग बनाते हैं। किस देश से रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना, ये तो मोदी के हाथ में ही नहीं है, क्योंकि मोदी की जो डोर है वो किन्हीं और हाथों में है, गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के हाथों में है। गुजरात गैस ने अभी एक निर्णय लिया कि जितने उनकी गैस सप्लाई की एग्रीमेंट्स हैं इंडस्ट्रियल यूजर्स के साथ, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनको सीमित कर दिया गया, क्योंकि संकट की घड़ी है। अब 32% जो गैस, उस पर निर्भरता फर्टिलाइजर्स की है, 32%। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे यहां कुछ जगह पीएनजी, ये सीएनजी है, जो पाइप्ड गैस है, वो है 19%।
पावर 12%, रिफाइनरी 8%, पेट्रोकेमिकल्स 4% और बाकी जो है सेरामिक, केमिकल, ग्लास, मेटल, स्मॉल कस्टमर है वो 25%। ये हालत हो गई कि अब फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी अपना आउटपुट कट करने का निर्णय लिया, क्योंकि कतर में जो लिक्विड एलएनजी की सप्लाई आती है वो सस्पेंड हो चुकी। तो मिडिल ईस्ट में जो गैर कानूनी युद्ध हो रहा है उसका मेरे और आपके किचन पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो सुन लीजिए। आज राहुल जी ने एक ट्वीट किया, आपने देखा होगा। वही चिंता जाहिर है जो चिंता इस देश के प्रधानमंत्री को तब होनी चाहिए थी जब उनके मुंह पे एप्स्टीन का टेप लगा हुआ था। अरे कोई जादू टोना करो, कुछ टोटका करो, इस व्यक्ति के सर पे एप्स्टीन का डर तो हटाओ। ये एप्स्टीन का डर हम सबके लिए भारी पड़ रहा है। 60% एलएनजी यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। अब वो कहां से आएगा? हमारी लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स हैं कतर के साथ, लेकिन आ ही नहीं पाएगा। अब जो इफको है उन्होंने अपने यूरिया प्लांट्स में ऑलरेडी रिडक्शंस कर दिए, कमी कर दी कि नहीं अब नहीं निकाल पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। 40% यूरिया और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं। बताइए साहब कहां से आएगा? कौन देगा? हरदीप पुरी लाएंगे? एप्स्टीन आइलैंड से आएगा? कहां से आएगा? जो रिसेशन आने वाला है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खाद्य सामग्री, तेल, इन सब की जो कीमतें बढ़ने वाली हैं उसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो काम हमारा है भी नहीं। वो काम जिनका है वो सरकार में बैठे हैं, वो गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के शिकार हैं।